हेलो दोस्तों, आप सभी का आर के सन फ्रॉम राजस्थान गंगानगर चैनल पर स्वागत है। आज हम जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वन लाइनर क्वेश्चन या वन लाइनर थ्योरी लेके आए हैं। छोटे छोटे टॉपिक या हम बात कर सकते हैं छोटे छोटे सब टॉपिक, उनके वन लाइनर देखेंगे। इसमें अपने पूरी थ्योरी नहीं करेंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, जितनी हमने ये थंबनेल बनाई है लगभग वन लाइनर इस थंबनेल पे लिख दिया है। उसी वन लाइनर को अपने पूरे जितने भी टॉपिक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जितने शॉर्ट वीडियो लास्ट टाइम में आप इन वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, और एग्ज़ाम टाइम में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आप इसको देखते हैं। तो अगर कोई भी आपका साथी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलो अपने ये इनकी वन लाइनर वीडियो पूरी देखते हैं। ये है अपनी PDF, इसको देखते हैं। सबसे पहले है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें परमाणु के मौलिक कण यानी कि जो परमाणु होते हैं उसके मौलिक कणों की कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, वह एक न्यूट्रॉन रहता है। अब परमाणु में हमने देख लिया कि ये इस प्रकार से कण रहते हैं। अब कौन सा कण बाहरी है? परमाणु का सबसे बाहरी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। जितनी इस PDF में लिखा हुआ है उतना ही बात करेंगे। इससे एक्स्ट्रा जैसे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताऊं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कम समय में अधिक रिवीजन। सबसे बाहरी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन है। वो आप अगर किसी को याद नहीं है तो अपने नोट्स के अंदर देखना कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे भारी कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे जो हल्का कण कौन सा है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन। सबसे केंद्रित भाग यानी कि सबसे परमाणु का सबसे केंद्रित भाग कौन सा होता है? नाभिक। और नाभिक में कौन क्या क्या उपस्थित रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक। और कक्षाओं के अंदर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये बातें सब जानते हो, हमें एक रिवीजन करना है। धनावेशित कण कौन सा है? प्रोटॉन। धनावेशित कण कौन सा है? प्रोटॉन। ऋणावेशित कण कौन सा है? हमारा इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर ऋणावेशित कण कौन सा है? तो वो है इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के अंदर उदासीन कण कौन सा है? परमाणु के अंदर उदासीन कण कौन सा है? वो है न्यूट्रॉन। अब आपसे छोटी सी बात पूछी जाती है, आयन कहलाता है क्या? आयन कहलाता है। तो आप जो 3 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, आवेशित परमाणु, जो भी आवेशित जिस पे थोड़ा चार्ज है वो परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। वो परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। अब बात आती है कि आयन में क्या है? आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणुओं से कम या अधिक हो सकती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान रहेगी। क्या बात हो रही है? आयन होता कौन सा है? आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु से कम या अधिक हो सकती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। उदाहरण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। विभिन्न कणों की भार की तुलना। अब है, हमने परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पढ़े, उनकी तुलना की गई है। जैसे कि बात करें कि परमाणु प्रोटॉन का जो भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। यानी कि प्रोटॉन का जो भार है, अगर इलेक्ट्रॉन के भार को 1840 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोटॉन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के लगभग, पूरा बराबर नहीं कह सकते, प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार के लगभग बराबर होता है। लेकिन
परमाणु का सबसे भारी कण पूछे तो कौन सा है? न्यूट्रॉन। नाभिक का भार, किसका भार? नाभिक। नाभिक का भार वो 3680 गुना इलेक्ट्रॉन का भार है। अगर नाभिक का भार निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉन के भार को 3680 गुना के बराबर करेंगे तो लगभग नाभिक के बराबर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो, नाभिक का भार पूछे, तो प्रोटॉन का जो भी भार हो, प्रोटॉन का जो भी भार हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नाभिक के भार के बराबर आ जाएगा। अब देखो, विभिन्न कणों के भार क्रम, विभिन्न प्रकार के कण हैं और उनके भार क्रम दिया हुआ है। जैसे कि सबसे भारी कण पूछ ले, परमाणु, ये सबसे भारी कण पूछ ले कौन सा है, तो अणु है। कौन सा है? अणु है। अणु के बाद भारी कण पूछे तो कौन सा है? परमाणु। और उसके बाद नाभिक, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे हल्का कण कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से भारी नाभिक, नाभिक से भारी परमाणु, परमाणु से भारी क्या है? अणु। आगे, परमाणु में विभिन्न कणों की संख्या का निर्धारण। जैसे कि आपसे पूछे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो अगर आपको परमाणु क्रमांक बता दे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो आप जो परमाणु क्रमांक बताया वो उतना ही क्या होते हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। और क्या है? जितने परमाणु के अंदर प्रोटॉन होंगे उतना ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसके परमाणु क्रमांक होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। अगर आपको निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े? न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप क्या करोगे? परमाणु भार, परमाणु भार में से माइनस क्या कर दोगे? परमाणु क्रमांक। इसका मतलब परमाणु भार कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु का परमाणु भार कहलाती है। तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, आपके पास न्यूट्रॉन का भार आ जाएगा। अब बात आती है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 2n² से दी जाती है। 2n² से दी जाती है, जहां n क्या होती है? कक्षा की संख्या, जिसमें k l m n आपने पढ़ी होंगी। तो ये एक प्रकार का बूस्ट रिवीजन मान सकते हो शॉर्ट ट्रिक लाइन के अंदर, कि आपने इसके अंदर जो बताना था वो ये है कि परमाणु को एक x, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताने की कोशिश करूँगा। परमाणु को इस प्रकार से लिखा जाता है x और उसके बाद a और उसके बाद नीचे z। तो अब आपसे पूछे कि इसमें x क्या इंगित करता है, जो हमने ये इसके अंदर जो x लगाया है वो क्या है? एक एलिमेंट है। और इस पे जो घात लगी हुई है a, वो क्या प्रदर्शित करती है? उस परमाणु का भार। a क्या प्रदर्शित कर रहा है? उस परमाणु का भार। और z क्या प्रदर्शित करता है? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक। और ये जो बीच में जो x दिखाया है ये क्या चीज़ है? वह तत्व है। यह वह तत्व है। ठीक है, ये छोटे वीडियो हैं, बहुत सपोर्टिव वीडियो हैं। 10 मिनट के अंदर अपने परमाणु स्ट्रक्चर अपने समझ लिया है। आगे भी हम, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो आगे ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। और रिवीजन के लिए मैं मेरा खुद का रिवीजन करता हूँ तो साथ साथ में वीडियो भी बना लेता हूँ। तो इसलिए आप सभी भरपूर सपोर्ट करें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।